ठीक है भाई, अब देखिएगा क्लास 10th का फिजिक्स प्रकाश के परावर्तन का नियम तो मैंने पढ़ा चुका है। आप देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है वास्तव में आप देखिएगा। अपवर्तन का शुद्ध हिंदी होता है भटकाव। भटकाव का मतलब आप समझ लीजिए किसी रास्ते से भटकाव। कोई व्यक्ति है, अगर एक रास्ते से वो जाना शुरू करता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति जा रहा है, ए से बी तक उसको जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए रास्ते से, लेकिन वहाँ जा करके सी पे पहुँच जाता है। ठीक है, सीधा ना जा करके। तो जो रास्ते का भटकाव होता है, ये भटकाव क्या फिजिक्स की भाषा में क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश की किरण को लेकर के। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो माध्यम है। अपवर्तन पढ़ने के लिए आप माध्यम के बारे में पहले जान लीजिए। ठीक है, माध्यम आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। जो माध्यम होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम में जिनके अणु, जो भी पदार्थ रहेंगे, वो सभी पदार्थ के जो अणु होंगे वो बहुत पास पास, यानी कि जो कण होंगे वो बहुत पास पास होंगे। ठीक है, जैसे आप कांच ले लीजिए, कांच ये प्रकार का एक सघन माध्यम बनेगा। ठीक है, इनके अणु बहुत पास पास, रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में क्या ये कांच सघन माध्यम होगा। विरल, विरल मतलब जिनके अणु क्या कण क्या हो, बहुत दूर दूर हो, जैसे एयर, हवा। ठीक है, इनके अणु बहुत पास दूर दूर होते हैं, ये विरल माध्यम बनेगा। ठीक, अभी एक फिगर बनाते हैं, अब देखिएगा। जैसे एक माध्यम है, ऊपर एक माध्यम हो गया विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम, और हमने ले लिया विरल माध्यम को वायु। दूसरा माध्यम है सघन माध्यम, उसको हमने ले लिया कांच। ठीक, ये प्रकाश हमने एक नॉर्मल डाल दिया विलंब। नॉर्मल एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है, सिर्फ बंटवारा करने के लिए आता है कि हाँ ठीक है, ताकि आसानी से हम फार्मूले का डेरिवेशन कर सकें। ये प्रकाश के आपतित किरण है, यहाँ सनलाइट है। ठीक है, या तो ये मान लो, या तो मान लीजिए कि कोई टार्च है, यहाँ से रोशनी आ रही है। ठीक है, यहाँ से सीधा प्रकाश किरणें आ रही हैं, और आने के बाद ये बिल्कुल इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सघन माध्यम में पहुँचने पर सीधे ना जा करके अविलंब की ओर क्या करता, थोड़ा सा झुक जाता है। ये होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। ठीक है, हिंदी में इसका बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। ठीक, नॉर्मल। और ये विरल माध्यम वायु, ये सघन माध्यम कांच। ये प्रकाश की किरण एंट्री कर रहा है, जो प्रकाश किरण आ रहा उसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जो नॉर्मल से एंगल बनेगा उसको कहते हैं थीटा आई। ठीक है, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, थीटा आई इक्वल टू बनता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट यानी कि इसको बोलते हैं कौन सा कोण? कौन सा कोण बोलते हैं इसको? आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण इसको बोलते हैं। ठीक, यहाँ जो एंगल बन रहा है थीटा आर। थीटा आर का इसका मतलब होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एंगल बनेगा। रिफ्रैक्शन एंगल इसका हिंदी क्या होगा? अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण बनेगा ये। ठीक है, थीटा रिफ्रैक्शन एंगल, ये बनेगा अपवर्तन कोण। ठीक, अच्छा, थीटा आई की जो वैल्यू है, अगर थीटा आई की वैल्यू क्या बड़ा है और थीटा आर की वैल्यू छोटा है, तो आप यहाँ पर अब ये डिफरेंस जान लीजिएगा कि थीटा आई जो होगा वो कैसा मीडियम होगा। जहाँ एंगल बड़ा होगा वो हमेशा कैसा मीडियम? विरल, यानी विरल माध्यम, रेयर। ठीक है, और जिसकी एंगल छोटा होगा वो क्या बनेगा? सघन माध्यम। ये पहचान है, किस में काम आएगा? न्यूमेरिकल में काम आएगा ये। ठीक है, सघन माध्यम। थीटा आई का मान अगर ज़्यादा है, थीटा आर का मान कम है, तो ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। चलिए भाई, यहाँ एक अपवर्तन के कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, जरा आप उसको देखेंगे। अपवर्तन के नियम, क्या नियम है भाई? अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का पहला नियम बोलो, क्या है? बोलो, अपवर्तन का पहला नियम। हाँ, आपतित किरण, और ये जो किरण है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण, और ये जो है अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये किसका तल है? ये बोर्ड का तल है। अगर आप कांच में बना रहे होंगे तो कांच का तल, हाथ की हथेली बना रहे होंगे तो हथेली का तल, जहाँ बनाएंगे उसी का तल, उसी का प्लेन लिया जाएगा। तो पहला नियम ये था। दूसरा नियम, दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है
किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के एक रंग के लिए आपतित किरण की यानी आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया साइन थीटा आई अपान अपवर्तन कोण की जया साइन थीटा आर का अनुपात क्या होना चाहिए, एक नियतांक होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, एक कांस्टेंट होना चाहिए। ये कौन सा नियम है, स्नेल का नियम भी कहते हैं इसको, अपवर्तन का द्वितीय नियम या इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये तो यहाँ तक मैंने बताया था कल, ये आपके लिए रिवीजन का काम हो गया। ठीक, आज आप देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग में आप लिखेंगे अपवर्तन का नियम हो गया था, नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिएगा अपवर्तनांक। ठीक है, अब लिखिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक, अब लिखिएगा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं एक शुद्ध हिंदी में इसका मतलब क्या होगा। देखिए अपवर्तनांक का मतलब है कि जो प्रकाश की किरण आ रही थी, ठीक है, जिस एंगल से, और उसको जितना एंगल यहाँ से कम किया था अभिलंब की ओर, वास्तव में थीटा आई की वैल्यू ज़्यादा कम है, जितना कम किया था, इसका जो स्वभाव होता है, किसका, मीडियम का जो स्वभाव होता है, क्या, प्रकाश की किरणों जो उसका क्या था, एंगल था अभिलंब की ओर मोड़ना या उससे दूर कर देना, ये जो स्वभाव था, यानी कि किरणों को मोड़ना और किरणों को फैला देना, ये जो स्वभाव क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, इसको हमेशा एन कहते हैं, ठीक, एन से डिनोट करते हैं इसको, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसको, इंग्लिश है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है, निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की जया साइन आई, आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात ठीक है, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। हो गया, इसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, इससे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। लिखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक, अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है, तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है, लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा n इजकल टू साइन आई बाई साइन आर, लिखिएगा n इजकल टू साइन आई बटे साइन आर। ठीक है,
अगर कोई पूछे कि ये बताइए अपवर्तनांक वास्तव में क्या है, तो सीधे कहिएगा प्रकाश को मोड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। तो अगर निर्वात से किसी माध्यम में जा रहा है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, और माध्यम से माध्यम में जा रहा है तो सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक वास्तव में यहाँ जो कैटेगराइज किया है दो प्रकार से, कौन कौन, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक सापेक्ष। जो आपने लिखा निरपेक्ष था, ठीक है। निर्वात समझ रहे हो ना, निर्वात माने जहाँ पर एयर ही ना हो, हवा ही ना हो। वात मतलब होता बात करना। अगर मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ आप तक आवाज़ सुनाई दे रही है, किसके माध्यम से, बीच में एयर है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको किसी शीशे में बंद कर दिया, जैसे कार है, कार में आपको बिठा दिया जाए और बिठाने के बाद क्या कर दिया जाए, दरवाज़ा बंद कर दिया जाए चारों तरफ, सब चिल्लाते रहिए, बाहर आवाज़ नहीं आएगी, मतलब एयर का संपर्क टूट गया। ऐसे ही पानी के अंदर चिल्लाइए, बाहर नहीं सुनाई देगा, क्योंकि एयर का संपर्क टूट गया। एयर से ही क्या होते हैं, जो हमारे साउंड होता है उसी एयर पे बैठ करके हमारे कानों तक पहुंचता है। ठीक है, तो निर्वात में जहाँ एयर ही ना हो वहाँ से जो प्रकाश किरणें चलेंगी और किसी एक माध्यम में जाए तो वहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक, और जब माध्यम टू माध्यम जाए तो होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो आप लिखिएगा सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक लिखिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों के साइन आई बटे साइन आर का अनुपात, साइन आई बटे साइन आर का अनुपात सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। साइन आर का अनुपात सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे प्रकाश की किरण वायु से जब जल में जाता है तो अपवर्तनांक, वायु से जल में जाता है तो वायु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एयर। जल को क्या बोलते हैं, इसको वाटर। क्या लिखते हैं, वाटर। तो इसका पहला अक्षर ए, इसका पहला अक्षर डब्लू। ठीक है, एयर से कहाँ चला गया, डब्लू। एयर से वाटर में गया तो बीच में क्या लगा देंगे, एन। अपवर्तनांक, हवा से जल में जाते समय कितना प्रकाश की किरणों का क्या हुआ उसका डाइवर्जन, कितना क्या उसको डाइवर्ज हुआ, कितना एंगल रिफ्लेक्ट हुआ, वो ये बताता है साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। लिख लीजिए इसको, ए एन डब्ल्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। ठीक, इसको लिखते हैं हिंदी में वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि नहीं, अपवर्तनांक मतलब होता है किसी भी किरण को मोड़ने की क्षमता। तो बताओ, जब एयर से जल में जा रहा है तो कौन मोड़ेगा, हवा कि जल, जल। तो जल का अपवर्तनांक नहीं लिखा रहेगा। बात समझ आ रही है, अभी न्यूमेरिकल आप लगाएंगे तब देखिएगा, जल का अपवर्तनांक मतलब ये बाद में आएगा, पहले कौन आएगा, वायु। आप न्यूमेरिकल लिखिएगा एक। अच्छा एक सेकेंड, न्यूमेरिकल लिखने से पहले एक छोटा सा हेडिंग है, उसको लिखिएगा। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध।
ठीक है, संबंध क्या होता है, रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, किसके किसके, स्पीड ऑफ लाइट जो प्रकाश की चाल है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको जानना है। ठीक, चलिए भाई, तो आप सीधा सीधा फार्मूला लिखिएगा, A/N/W इजकल टू लिखिएगा। देखो जो पहले आएगा ना वो पहला लिखा जाएगा, पहले आओ पहले पाओ का फांडू यहाँ लगेगा नियम। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु प्रकाश की चाल बटे किसके, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। ठीक, चलिए प्रकाश की चाल को किस अक्षर से डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। यहाँ जल में प्रकाश की चाल को V से। ठीक है, अच्छा एक न्यूमेरिकल लिखिएगा। पहला क्या लिखा है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, यदि जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कितना हो, 4/3 हो, तो जल में प्रकाश की चाल बताइए। तो जल में प्रकाश की चाल बताइए, जल में प्रकाश की चाल बताइए। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल दिया है, लिख लिया। चलिए देखिए, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल ये है, आपको पता है ना प्रकाश की चाल से किस अक्षर से, C से। फार्मूला आपका बनेगा, जैसे A/N/W है, A/N/W को क्या लिख सकते हैं, वास्तव में ये N ही है। ठीक है, ये N ही है, बराबर C/V, ये तो फार्मूला बनेगा। चलिए C का मान कितना दिया है, 3 × 10⁸। जल का अपवर्तनांक, ठीक है, जल का अपवर्तनांक यानी जल को जो मोड़ने की क्षमता उसका कितना दिया है, 4/3। ये किसका मान है, n का। क्या पता करना है, यही ना, v को यहाँ भेज देंगे, n को यहाँ भेज देंगे। v बराबर C का मान कितना है, 8, n का मान 4/। अब ये 3 कहाँ जाएगा, जब बटे का बटे होता तो सबसे ऊपर जाता तो। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, 10⁸, नीचे कितना 4, 9/4। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 से भाग दो 9 में, 4 दूना 8, 1 9 मतलब 10, 4 दूना 8, फिर 2 10 20, 4 5 20, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आया आपका जल में प्रकाश की चाल, 2.25 10⁸। हो गया, ठीक। टाइम कितना हुआ है, अच्छा टाइम अभी आपके पास काफ़ी है। एक न्यूमेरिकल और देखिएगा, ठीक है, इसी से रिलेटेड है ये, 2-3 और देखिए। क्या लिखा भाई, लिखा है वायु तथा जल की, वायु तथा जल में ऐसा है, वायु तथा
जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आगे क्या लिखा है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए। जल का अपवर्तनांक बताइए, ठीक है। ये बातों को ध्यान सुनना। ANW = N वास्तव में अपवर्तनांक बराबर C/V। वायु में प्रकाश की चाल कितना है? C का मान पता है? हाँ या ना? जल में प्रकाश की चाल कितना है? पता है? किसका मान पूछा है? यानी यही ANW का मान पूछा है। तो मान रख दीजिए C का मान कितना है? नीचे 10⁸ 3 का आधा 1.5, ठीक है। ये क्या आएगा? इसका कोई मात्रक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड ऊपर है, मीटर पर सेकंड नीचे, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो जो अपवर्तनांक होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। एक बहुविकल्प में पूछ सकता है। तो ये आपका बन गया आंसर 1.5 लगा लीजिए। जब लिखा करें तो तुरंत लिखा करिए आप उस चीज़ को, ठीक है। बैठ के देखा मत करिए, टाइम नहीं ज़्यादा है, तत्काल फटाफट करिए। एक्टिव मोड में रहा करिए, फ्लाइट मोड में नहीं। दूसरा, क्वेश्चन है, देखिएगा। वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल, हाँ तो हो गया। अगला है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अच्छा ये तुम्हें बताया नहीं, ANG = GN अभी बताया नहीं मैंने। ये लगाइए। जल में प्रकाश की चाल 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3, ठीक है, 4/3 हो। ये समझ रहे हो ना? 4/3 का मतलब 4 हिस्से में से 3 हिस्सा वो मोड़ लेगा, एक हिस्से को जाने देगा, ठीक है। 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। शब्दों पे ध्यान देना। जल में प्रकाश की चाल ANW = N = C/V फार्मूला है। जल में प्रकाश की चाल यानी किसका मान दिया? ये V का मान कितना है? 2.25 जितना। जल का अपवर्तनांक कितना है? यानी इस N का मान कितना दिया है? 3। किसका मान पूछा है? तो दोनों क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा C = N × V। N का मान 4/3, V का मान 2.25 × 10⁸ बताओ, 4 से गुणा करो। 4 5 6 दिख रहा है कि नहीं? इतना वहाँ कैमरे में दिख रहा है? 4 5 6 20, 20 का 0 दिख रहा है? ठीक है। 4 5 6 20 का 0 कितना हासिल? 2। 4 दूना 8 2 1 हासिल। 4 दूना 8 और 1 कितने अंक का दशमलव? 2। नीचे कितना? 3 और 10⁸ 3 त्रिका कितना आया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सही है? इतना होता है ना निर्वात में प्रकाश की चाल। सही है, लगा लीजिए।
आसान है, वेरी गुड। डेली आपका वीडियो इसी तरह बनेगा इस यहाँ पर, ठीक है, जितने भी क्लासेस हैं सभी का, ताकि आप घर पे जाकर रिवीजन कर सकें आराम से ना। या जो लोग नहीं आ रहे हैं अभी, वो बेचारे कम से कम, जो अभी शादी ब्याह में क्या कर रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, वो कम से कम कुछ ध्यान दे सकें। जीवन का एक ही लक्ष्य, क्या, हम दो हमारे दो ना, यही है, यही है ना। अच्छा, पढ़ो, अभी टाइम है, ठीक है। देखो पैसा तो कमाओगे दोनों रास्ते से, पढ़ करके भी और नहीं पढ़ करके भी, अंतर है दोनों में। ये किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दिया होगा इसको बनाने में, बुक को, तो उसके विचारों के संपर्क में हम हैं। भाग्यशाली है कि हमारे हाथ में पेन है और कापी किताब है। जो लड़का लड़की कोई भी हो, ठीक है, पुरुष स्त्री, जो बिना पढ़े संघर्ष करेंगे, ये सारी चीज़ें को टाइम लगता है सफल होने में। और जो पढ़ लिख करके, कि आपने किसी भी कंपनी का नाम ले लो, जो भी आप जो भी देखेंगे या सरकार को जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो पढ़ लिख करके ही अच्छा खासा उन्होंने कम टाइम में ग्रोथ किया, ठीक है। आप ओला ले लो, उबर ले लो, या जो भी कंपनियों का आप नाम ले लो, ये वही लोग हैं जो अपना जीवन पढ़ाई में दिया, 8 साल 10 साल, उसके बाद बिजनेस किया, तब आगे बढ़ा। आप तत्काल बिजनेस करके करोगे, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा ना। मुकेश अंबानी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ तक बनाने में मेरे पिताजी और हम सबको मिल करके लगभग इतना सफ़र करना पड़ा, काफ़ी टाइम। तो आज के जनरेशन के पास इतनी सुविधाएं हैं कि जितना मेरी संपत्ति है, जितना बनाया, वो कोई भी भारतीय आराम से उसका आधे टाइम में बना सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास सुविधाएं कई सारे, ठीक है। तो आप जो है इसीलिए पढ़िए, किस लिए, कि आपको कोई परेशान ना कर सके, आप इस देश की अच्छी सेवा कर सके। चलिए नेक्स्ट है, ये तो मैंने बताया ही नहीं, इस फार्मूले पे लगेगा नहीं ये। अच्छा, एक तो है, लग जाएगा, हाँ। लिखा है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, यदि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना भाई, 1.5 हो, 1.5 हो, तो कांच में प्रकाश की चाल बताइए। तो कांच में प्रकाश की चाल बताइए, प्रकाश की चाल बताइए, ठीक है। देखिए, आपको ये पता है ना, AN आपकी ग्लास है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, जी। ये होता क्या है वास्तव में, अपवर्तनांक, C/V, यही तो फार्मूला है। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया है, ठीक है, इसका वैल्यू दिया है। यदि कांच का अपवर्तनांक, किसका मान दिया है, किसका मान पता करना है, तो V यहाँ आएगा या नीचे आएगा, क्या बनेगा, V = C/N, C का मान, N का मान कितना, 1.5, 1.5 से काट दीजिएगा, 1.5 दूना 3, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, सिंपल। ठीक, टाइम कितना हुआ, हाँ ठीक, अभी एक और हो जाएगा।
आसान है भाई, सब 1 नंबर 2 नंबर में ये सब सवाल पूछे जाएंगे, मैक्सिमम करके 1 नंबर में अभी तक आया है, लेकिन कोई भरोसा नहीं, कब बोर्ड का दिमाग घूम जाए दे दिया जाए, लो यार इस बार ही ले लो, हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। कल आपको एक फार्मूला है कि अपवर्तन के सिद्धांत पे जो पानी होते हैं ना, पानी में गहराई का पता कैसे करते हैं, इससे पता करेंगे ना। आपने देखा होगा जो मछुआरे होते हैं, जो एक प्रकार का क्या लेकर के, सिर्फ भाला टाइप होता है, वो लेकर के मछली को मारते हैं, उसको लग जाता है। सब नहीं मार पाएंगे, सब क्यों नहीं मार पाएंगे, क्योंकि उनको जो मछुआरे प्रैक्टिस होती है, उनको पता होता है कि मछली जहाँ चलती है वास्तव मछली वहाँ होती ही नहीं, पता है ना। जब अब देखो, बाहर एयर है, नीचे क्या है, पानी, मतलब 2 माध्यम हुआ कि नहीं। अब प्रकाश की चाल, यानी कि जो प्रकाश है, लाइट है, जो हम अपनी आंखों से देखेंगे, जब वहाँ जाएगा तो अपने रास्ते से भटका होगा कि नहीं होगा, होगा। वास्तव में जहाँ प्रकाश जाना चाहिए वहाँ नहीं जाएगा, जहाँ हमको दिखना चाहिए वहाँ नहीं दिखेगा, दिखेगा कहाँ और। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मछली दिखेगी कि वास्तव में कितने ऊपर है, वह ऊपर नहीं है, वो बहुत गहराई में है। ठीक है, वो डाइवर्ट करके आपको दिखाता है, फार्मूला बताएंगे कैसे होगा उसमें। इसीलिए वो लोग जान जाते हैं कि जहाँ मछली दिख रहा असल में वो है नहीं, थोड़ा सा उससे आगे पीछे है, डाइवर्ट करके थोड़ा सा गहराई में, तब वो भाला फेंकते हैं, उसको लग जाता है। आप लोग फेंकोगे तो भाग जाएगी मछली तुरंत। ठीक है, तो हाँ, आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।